गांव में विमला का एक छोटा सा परिवार रहता था। विमला का कोई भाई नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण उसका पति पैसे कमाने के लिए दूसरों के खेतों में काम किया करता था, जिससे उस परिवार का थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाता था। गांव में सबकी फसल कट जाने के कारण सुरेश के पास कई दिनों तक कोई काम नहीं था। सुनो जी, घर में बहुत कम अनाज बचा है, जो शायद आज के लिए ही काफी हो। आपको भी खेतों में काम नहीं मिल रहा, अब गुजारा कैसे होगा? हाँ बिमला, सबकी फसल कटने के कारण खेतों में काम नहीं रहा। अब अगली बुआई में थोड़ा समय है, तब तक कोई काम भी नहीं देगा। आज तो काम चल जाएगा, मगर कल कैसे गुजारा होगा? विमला, मैं दुकानदार से कुछ अनाज उधार लाने की कोशिश करता हूँ। क्या वो उधार देगा? हमने उसका पिछला कर्जा भी नहीं चुकाया। देखता हूँ कल उसके पास जाकर, शायद दे दे। अगले दिन सुरेश दुकानदार के पास राशन लेने जाता है। राम राम लाला। अरे राम राम सुरेश, राम राम। लाला जी, अगर थोड़ा राशन उधार मिल जाए तो इसके पैसे मैं बाद में चुका दूंगा। देख सुरेश, तेरा पिछला उधार भी बाकी है, अभी तक नहीं चुकाया। जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं आपका उधार चुका दूंगा। कोई बात नहीं सुरेश, जब आ जाए तब दे देना। मैं तो तुझे बता रहा था कि पिछला उधार बाकी है। ला बता, क्या क्या चाहिए? हे भगवान, ये कौन है? अरे, ये तो हमारे गांव का नहीं लगता। कौन हो सकता है? उठो भाई, उठो। ये तो बेहोश पड़ा है। अब इसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर इसे ऐसे यहाँ छोड़ा तो जंगल के जानवर खा जाएंगे। घर ले जाता हूँ, जब होश आ जाएगा तब पूछ लूँगा कौन है ये। विमला, ओ विमला। हे भगवान, कौन है ये? इसे क्या हुआ? पता नहीं कौन है ये। कहाँ मिला ये आपको? जब मैं घर लौट रहा था तब रास्ते में मुझे ज़मीन पर बेहोशी की हालत में मिला। मैंने सोचा अगर इसे वहाँ छोड़ देता तो जंगल के जानवर खा जाते, इसलिए मैं इसे घर ले आया। अच्छा किया आपने। इसे वहाँ पर लेटा दीजिए। उसे चारपाई पर लेटा देते हैं और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं, पर उसे होश नहीं आता। कई घंटे गुजरते हैं, आखिरकार रात को उसे होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? आप हमारे घर पर हो। मैं यहाँ कैसे आया? आप जंगल में बेहोश पड़े थे, मैं आपको वहाँ से उठा कर के ले आया। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। मैं गोकुल गांव से हूँ, जो यहाँ से बहुत दूर है। वो तो ठीक हुआ, मैं वहाँ से गुज़र रहा था। अगर मैं नहीं होता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। विमला, खाना लगाओ, सब साथ में खाएंगे। हाँ जी, लगाती हूँ। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। गोपाल भैया, आप भी चाय पी लीजिए। लीजिए। सुनिए जी, वैसे तो मुझे पता है कि खेतों में काम नहीं है, आप फिर भी जाकर देख लीजिए, कहीं पर काम मिल जाए। थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। राशन भी बस अब 2 ही दिन का बचा है। हाँ विमला, जाकर देखता हूँ। सुरेश भाई, मैं भी चलूँगा।
दोनों काम की तलाश में जाते हैं मगर कहीं भी काम नहीं मिलता। हताश होकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। विमला, ओ विमला, थोड़ा पानी ले आओ। हाँ जी, लाती हूँ। गोपाल, यहाँ तो ऐसा ही रहता है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता। काम न मिलने पर घर चलाना बहुत मुश्किल होता होगा। ये लीजिए पानी। कहीं कुछ काम मिला? विमला, जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं है। भगवान भी हमारी कितनी परीक्षा लेगा, बिना धन के घर कैसे चलेगा। हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। सुरेश भाई, मेरे पास एक सुझाव है। गोपाल, कैसा सुझाव? आप लोगों को पता है कुछ दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्यों ना हम लोग कृष्ण की प्रतिमा बनाकर बाजार में बेचें। सुझाव तो अच्छा है आपका, मगर हमें मूर्तियां बनाना नहीं आता। आप इस बात की फिक्र मत करो, मुझे आता है मूर्तियां बनाना, मैं आपको सिखा दूंगा। पर हमारे पास तो मूर्ति बनाने के लिए सामान ही नहीं है। उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। आप दोनों बाजार से कुछ रंग खरीद लाइए। दोनों के बाजार जाने के बाद गोपाल हवा में हाथ घुमाता है और प्रतिमा बनाने का सारा सामान आ जाता है। दोनों घर आते हैं। हे भगवान, ये सब सामान कहाँ से आया? गोपाल, ये सब कहाँ से लाए तुम? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम सब लोग मिलके मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। फिर सब मिलकर मूर्ति बनाने का काम शुरू करते हैं। एक दिन में ही बहुत सारी मूर्ति बना देते हैं। मूर्ति ले लो मूर्ति, कान्हा जी की मूर्ति, छोटी बड़ी मूर्ति, एकदम किफायती दाम में। आइए भाई साहब, आइए, आपको यहाँ एक से बढ़िया एक मूर्तियाँ मिलेंगी। कान्हा जी की छोटी बड़ी जैसी चाहिए वैसी, एकदम किफायती दाम में। हाँ भाई साहब, सारी मूर्ति आपको एकदम किफायती दाम में मिलेगी। इससे बढ़िया मूर्ति आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा भैया, सच में आपकी जैसी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी? हाँ भाई साहब। अच्छा तो बताओ भाई साहब, कौन सी मूर्ति लोगे? ये कितने रुपए की है भैया? ज्यादा नहीं भाई साहब, ये वाली 450 रुपए की है। अच्छा तो भैया ये वाली पैक कर दो। ये लो भैया। मूर्ति ले लो मूर्ति, मूर्ति ले लो मूर्ति। पहले दिन में ही उनकी बहुत सारी मूर्तियां बिकती हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। शाम को दोनों बातें करते हैं। गोपाल, सोचा नहीं था मैंने कि पहले ही दिन इतना अच्छा मुनाफा होगा। सारी मूर्तियां खत्म हो गईं। हाँ सुरेश भैया, भैया चलो घर, ये खबर भाभी को सुनाते हैं। हाँ सही कहा गोपाल, विमला तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो घर चलते हैं। विमला विमला विमला, आज तो हमारी मूर्ति ने बहुत कमाल कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे विमला, सारी मूर्तियां बिक गईं। देखो कितना मुनाफा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा करेंगे, पहले दुकानदार का उधार चुका देंगे। हाँ सही कहा विमला, मगर अभी हमें और मूर्तियां बनानी हैं, कल बेचनी भी तो है। सुरेश भाई, हमें और मेहनत करके ज्यादा मूर्तियां बनानी होगी ताकि कल ज्यादा मुनाफा हो सके। गोपाल भाई, अभी तो रात हो चुकी है और हम थक भी गए हैं। हम सुबह तक ज्यादा मूर्तियां नहीं बना पाएंगे। जितनी बना सके उतनी ही बना लेते हैं। तीनों मिलकर मूर्ति बनाने लगे और थकान के कारण मूर्ति बनाते बनाते सुरेश और विमला सो जाते हैं। दोनों के सो जाने के बाद गोपाल फिर से हवा में हाथ घुमाता है और बहुत सारी मूर्तियां आ जाती हैं। और जब सुबह दोनों उठते हैं, हे भगवान, इतनी सारी मूर्तियां बन गईं। उठो जी, देखो कितनी सारी मूर्तियां बन गईं। आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या हुआ विमला,
अरे आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी सारी मूर्तियां जो बनाई हैं। मैंने मैं तो मूर्ति बनाते बनाते सो गया था, तब इतनी मूर्ति नहीं बनी थी। शायद ये गोपाल ने बनाई होंगी। अरे गोपाल भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी सारी मूर्ति बना दी। अरे इसे छोड़ो, पहले चाय पी लो, फिर बाजार जाते हैं मूर्तियां बेचने। चाय पी के दोनों मूर्ति लेकर बाजार चले जाते हैं और कुछ ही देर में उनकी सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है और उनके पास काफ़ी धन इकट्ठा हो जाता है। अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर एक दिन अचानक गोपाल चला जाता है। सुनो जी, गोपाल भैया कहाँ हैं? आपने देखा? नहीं विमला, मैंने नहीं देखा, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। दोनों गोपाल को बहुत ढूंढते हैं पर कहीं नहीं मिलता। हताश होकर दोनों घर आते हैं। तभी एक मूर्ति में से आवाज आती है। सुरेश, किसे ढूंढ रहे हो? कौन कौन? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा गोपाल। सुरेश ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसे जब ये पता चलता है कि गोपाल कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे जो उसकी मदद करने आए थे। भगवान के कारण उनका परिवार अब खुश रहने लगा और सुरेश का काम और भी अच्छा चलने लगा।